जी सेट्स और प्रोबेबिलिटी का ही टेस्ट था। बहुत शॉर्ट और सिंपल सा टेस्ट था। इनफैक्ट ये री टेस्ट था। तो आई होप आप लोगों का अच्छा ही हुआ होगा। पहला क्वेश्चन है जी, एरिक हैज फोर कलर्स ऑफ पेंट, द टेबल शोज द प्रोबेबिलिटी दैट ही यूजेस ईच कलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पता है कि सबका सम मिला के क्या होना चाहिए, इक्वल टू वन। सबका सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन। 0.3 प्लस 0.35 प्लस 0.13, ये सब कुछ मिलके बन जाते हैं 0 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ, 0.3 प्लस 0.35 प्लस 0.13। 0.3 और 0.35 हो गया 0.65। उसमें 0.13 ऐड करें तो ये 0.78 बन जाता। तो जैसे 78 और 2200 होते हैं, तो ये वन होने के लिए 0.22 बनेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्किंग दिखानी है। ठीक है जी। बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बटन्स। ये पेपर 2 में इसी तरह के सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी के 2 3 4 नंबर के। अब बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बटन्स, 2 ब्लू बटन्स एंड 6 वाइट बटन्स। दो दो ये उसने बता दी है। माया टेक्स 2 बटन्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेस नहीं करती। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट वन बटन इज ग्रीन एंड द अदर बटन इज नॉट ग्रीन। तो 5 ग्रीन, ये बहुत आसान बात हुआ। 5 ग्रीन है जी, तो हम ऐसा करते हैं जी, ये हमारे पास बटन है, तो हमारे पास ग्रीन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है जी। टोटल बटन्स कितने हैं, 5 और 2 7, 7 और 6 13। तो 5/13 हमारे पास आ गई ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, राइट। और फिर ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी आई, दूसरे कौन से हैं हमारे पास, ब्लू। तो ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई है, 2/13। तो इस तरह कर लें, वही इस तरह भी किया जाए। हाँ, आ जाए जल्दी, गलती का इम्कान कम हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। और व्हाइट बटन्स कितने हैं, सिक्स व्हाइट ओवर बटन थ्री 6/13 आ गए। अब हमारे पास ग्रीन ब्लू और ये आ गया। हमें क्या कहा गया था, 2 बटन उठाए गए, विदाउट रिप्लेसमेंट उठाए गए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट वन बटन इज ग्रीन एंड द अदर बटन इज नॉट ग्रीन। अब एक बटन ग्रीन होने की एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि 5/13 ग्रीन है। अब बाकी क्या बचा भाई, 13 में से 12 क्या बचा है। अगर पहला ग्रीन है और तो और दूसरा भी ग्रीन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ग्रीन कितने बचे हैं अंदर, 4, 4/12। तो दूसरा ग्रीन नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 8/12, राइट। ग्रीन नॉट ग्रीन, या तो किसी को प्रॉब्लम। जी मरियम, आपको समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। तो पूछ नहीं रही यार, शक्ल देखने आई हो मेरी, है तो फिर पूछो ना। सर मैंने ब्लू एंड व्हाइट वाला जी बेटा, एक प्रोबेबिलिटीज मिनट लिखे वेट कर थे लो। सर। जी एक मिनट वेट कर लो, मैं बाकियों को भी बता रहा हूँ। भाई एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन, 2 ब्लू और 6 वाइट पड़े हुए बटन। प्रोबेबिलिटी है कब, क्या कितना चांस है कि ग्रीन निकलेगा पहला बटन। टोटल बटन कितने हैं, 13 है। 5 इसमें से ग्रीन है, तो ग्रीन निकलने का चांस क्या लिखा हुआ, 5/, ब्लू का चांस क्या लिखा हुआ है, 2/13। व्हाइट का क्या चांस लिखा हुआ, 6/, ये भी पहला बटन निकला। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब तो उसको वापस नहीं डाला, उसको निकाल के फेंक दिया। फर्ज करो पहला ग्रीन था, निकाल के फेंक दिया हमने। अंदर कितने टोटल बटन बचे अब, पहले 13 थे, अब टोटल कितने बचे, 12। और पहले ग्रीन थे 5, अब ग्रीन कितने बचे अंदर, 4। तो अब दूसरा ग्रीन निकलेगा, इसका क्या चांस है, 4/12। दूसरा ग्रीन नहीं निकलेगा, इसका क्या चांस है, 8/12। सारी बात है। पीछे 8 बचे ना बाकी, पीछे 8 बचे हैं ना बाकी बटन्स। बाकी बटन्स कितने बचे हैं, 8। कौन से निकाले जाते हैं भाई। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है जी, ग्रीन का चांस, ग्रीन होने का, पहला एक बटन ग्रीन हो दूसरा ग्रीन ना हो। एक बटन ग्रीन हो दूसरा बटन ग्रीन, उसकी एक चांस तो हमारे पास ये नजर आ रहा है यहाँ से, कि हम 5/13 ये ग्रीन हो और ये ग्रीन दूसरा बटन ना हो। ठीक है, एक चांस ये है हमारे पास। ये चांस कैसे कैलकुलेट करते हैं मरियम, जब भी हॉरिजॉन्टल चांस कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके, 5/13 मल्टीप्लाई बाय 8/12। 5 8 जार, इसको नहीं चले भी कैलकुलेट 40। करते, छोड़े छोड़े भी, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये एक बात होगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहला ग्रीन हो दूसरा ग्रीन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है
कि पहला बटन ग्रीन ना हो और दूसरा बटन ग्रीन हो, राइट? ऐसे ही है ना? तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहला ग्रीन हो तो हमें तो ब्लू और इनकी व्हाइट की अलग निकालने की जरूरत, तो हम ग्रीन और नॉट ग्रीन पे ही चलते हैं। पहला ग्रीन था, दूसरा अब नॉट ग्रीन की तरफ जाते हैं। अगर जब सारे बटन मौजूद हैं तो ग्रीन निकलने का चांस 5/13 है, तो ग्रीन ना निकलने का चांस क्या है? 8/13। क्या तो प्रॉब्लम? यस। अब अगर पहला ग्रीन नहीं निकला है तो बकाया पीछे कितने बच गए हैं बेटे? 13 में से बकाया कितने बच गए हैं? टोटल बटन कितने बचे हैं? 12। तो डिनोमिनेटर तो अभी भी 12 बनेगा। अब जो दूसरा बटन है वो ग्रीन निकला है, अब इसका क्या चांस है? पहला ग्रीन नहीं निकला तो अंदर ग्रीन अभी भी कितने बचे हुए हैं? 5 बचे हुए हैं। और ग्रीन नहीं है, दूसरा भी ग्रीन ना निकले, उसका क्या चांस है? 7/12। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया कैलकुलेट ओनली दैट वन बटन इज ग्रीन एंड द अदर बटन इज नॉट। अब या तो उसका एक चांस उसका ये है, और दूसरा चांस क्या है? यहां से हाईलाइट होने वाला है दूसरी प्रोबेबिलिटी में से। दूसरा चांस है कि पहला ग्रीन ना निकले, दूसरा ग्रीन निकले। यस। अब आइदर ऊपर वाले हाईलाइटेड पार्ट में एक ग्रीन हो सकता है, दूसरा ग्रीन नहीं होगा, या दूसरे वाले में। ठीक हो गया यहाँ तक? अली गाजी समझ आई ये बात? हॉरिजॉन्टल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मल्टीप्लाई करके। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो क्या बन गया मेरे पास दूसरा? 8/13 मल्टीप्लाई बाय 5/12। और जब और आ जाए कि या तो ऊपर वाला चांस है या नीचे वाला चांस है अवेलेबल, तो फिर दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? प्लस। अब जरा देख लेते हैं जी। 5 8 जार 40/13 12 156। ठीक है जी। और प्लस इधर भी 40/156। ऐड कर लें 80/156। टू के टेबल में तो कटिंग हो ही रही है, मुझे लगता है फोर के टेबल Sir, में भी शायद जी कटिंग हो जाए। uh, 8 के टेबल में कटिंग होती नजर how is it 5 नहीं over? आ रही। Oh, okay. तो 4 के टेबल में तो कटिंग हो रही है। 4 3 जार 12 और 9 20/39। मेरा ख्याल है ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। सो दैट शुड बी योर आंसर। जी को मसला? No, sir. हाँ जी भी। फाजल क्लास में से किसी को मसला? जी मरियम, ये तो करना आता है आपको, मल्टीप्लाई और प्लस फ्रैक्शंस को? जी बच्चों, यहाँ को मसला समझ आ गया? चलो आई होप आप लोगों का आंसर भी यही निकला था। वेन डायग्राम है जी, स्टडी करना है डायग्राम को। ये भी P2 का ही सवाल था बाय द वे, ये P4 का नहीं था। ठीक है। वेन डायग्राम है जी, शेड करना रीजन कौन सा? P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है भाई? Q कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकलता है कि इसके अलावा बाकी पार्ट, तो मैं इसको अपने हाथ का अंगूठा रख के इसको हाइड कर लेता हूँ। पेपर में मैं कैसे करता हूँ, मैं सारा सारा कुछ शेड नहीं करता होता। मैं एक एक करके देखता रहता हूँ क्या चीज इंक्लूड। ये मैंने भी आपके सामने रेड कर दिया है, हाथ का अंगूठा रख के इसको हाईलाइट, इसको किया जा सकता है हाइड के नहीं। क्यों कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब यूनियन का क्या मतलब होगा कि इसके साथ बाकी भी शामिल करना है। क्या शामिल करना है? पी भी शामिल करना है। क्या शामिल करना है? अब पी में तो ये सारा पार्ट आता। क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या था? ये भी सारा था और ये सारा भी था, राइट? शेड करना है ना, शेड कर लेते हैं। फोन किसका बज रहा था अभी? आप में से किसी का बज रहा? क्या यूनियन कर रहे हैं? इंटरसेक्शन वाला पार्ट पी में शामिल है ना? आप इस आप पूछिए सर, ये वाला पार्ट क्यों शेड किया है, राइट? क्या वो पी में शामिल नहीं? वेर इस वजह से। हाँ जी, तो मसला यूनियन करनी है ना, सब कुछ ऐड करना है। बी है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एप्सिलॉन में 20। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी के अलावा सारे जो हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाहर कितने हैं? 1। तो ये 1 लिख दिया।
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ये बनता है जनाब। नजर आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? सर वो क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन जो इससे पीछे था उसका क्या आंसर था? ये बेटा आंसर। यार इसको ना ऊपर करना ही है आपने, भी एडजस्ट होता कर दें, इसको थोड़ा ऊपर करना है, ये नीचे वाला पार्ट मेरे ना पता नहीं लगता फिर। मैं इधर बोर्ड पे जब तक देखता नहीं मुझे पता नहीं लगता बच्चों को नजर आ रहा है कि नहीं सही। इसको मैंने कहा था उस स्क्रीन पे फिक्स करना है, वो वाली पे, उस पे करें सही। मुझे तो सही लगे हाँ। टेढ़ा है ना, ये भी नहीं मुझे लगता होगा सही, ये आपको रात को चला के सेट करना पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, मेरी क्लास चलती रहे, लेकिन आपने ध्यान करना है कि प्रोजेक्टर को उस स्क्रीन पे सेट करना है। तो छोड़ दो अभी। जी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो साफ पता लग रहा है, ए और बी के यूनियन के अलावा, ए और बी के अलावा जो कुछ है वो, तो उसमें उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वन। तो हमने बाहर देखे, उसने जहाँ डैश बनाई है वहां लिख दिया। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 12। और बी में कितने हैं, 10। बी में कितने हैं, 10, और ए में कितने हैं, 12। तो ए आपस में 10 और टोटली बी 20 है, टोटली अच्छा 20 है। तो ए और बी में टोटल कितने बनने चाहिए एलिमेंट्स, 19 बनने चाहिए ना, क्योंकि बाहर एक है तो अंदर कितने बनने चाहिए, 19। अब ए के पास है देखें 12 और बी के पास है 10। तो एक इसका अलजेब्रिक मेथड है, एक इसका मेंटल मैथ्स वाला मेथड है, दोनों से करके दिखाया तो 10 और 12 कितने होते हैं, 22। 10 और 12 कितने होते हैं, 22। होने कितने इन दोनों का मिला के, तो 22 और 19 में क्या डिफरेंस होता है, तो कॉमन जो है दोनों में वो 3 होंगे। ठीक है। ए के 12 में से, ए के 12 में से 3 निकालने कितने बचते हैं, 9। और बी के 10 में से 3 निकालने कितने बचते हैं, 7। लें जी आपका सवाल पूरा हो गया। ये मैंने कैसे किया है मैं फिर से बता देता हूँ। ए प्लस बी का सम बन रहा है, कितना बन रहा है, ए और बी का 19। सम बन रहा है हमारे पास 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। यस। लेकिन ओरिजिनली मेरे पास ए यूनियन बी का सम कितना बन रहा है, 19। तो मेरे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कैसे निकल रहा है, वो निकल रहा है 22 माइनस 19 से। ये मैंने आपको मेंटल मैथ्स के लिए बता दिया कि मेंटली करना हो ऐसे कर लें। और अगर आपको मेंटली समझ नहीं आ रहा, अगर आपको मेंटली समझ, तो आप क्या करें, इस पार्ट को एक्स रखें। ठीक है। इस पार्ट को आप लिखें, हमारे पास कितना था, 12 - x। और इस पार्ट को लिखें 10 - x। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि बी में उसने बताया हुआ था, दोबारा देख लें, ए में 12 थे, दरम्यान वाले पार्ट को एक्स लिखें, ए वाले को 12 - x लिखें, बी वाले को 10 - x लिखें। सबको जमा करके इक्वल टू 19 के रख लें, तब भी आंसर आपके यही बनेंगे। मैंने आपको एक मेंटल मैथ्स करने का तरीका भी बता दिया इसमें। ठीक है। कोई कंफ्यूजन, सोच ले इसको जरा, थोड़ा सा थिंक इट थ्रू, दिमाग में सोचें। यार ए और बी के मिला के टोटल है कितने, 19। ए के अलग से काउंट करें तो कितने हैं, 12। बी के अलग से काउंट करें तो कितने हैं, 10। 10 और 12 कितने होते हैं, 22। हालांकि इनका टोटल बनना कितना चाहिए, 19। तो इसका क्या मतलब है, कितने लोग आपस में कॉमन है, 3 कॉमन हो गए, 3 आपस में कॉमन फ्रेंड्स हैं। कोई कंफ्यूजन? वो रिश्तेदारों की आपस में शादी हो ना, तो मेहमान इन्होंने भी 200-300 गिना होता, उन्होंने भी 200-300 गिना होता, आते भी सारे हैं लेकिन टोटल मेहमान बनता भी 400 ही है। ये क्या हुआ, 300 इन्होंने गिना था, 300 उन्होंने गिना था, 600 बनना चाहिए, 400 ही बना। कॉमन मेहमानों की वजह से, कॉमन फ्रेंड्स की वजह से। ठीक हो गया। 11 है जी, कंप्लीट द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या बनानी है जी, किस चीज की बनानी है, ए में क्या करना है भाई। अच्छा ए में वो सारी वो एलिमेंट्स को उनकी जगहों पे रखना है। पी और क्यू में कुछ कॉमन है जी, पी और क्यू में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, दरम्यान में लिख दिया, और जी कॉमन है, और आर, और तो नहीं कुछ कॉमन। तो अब लेफ्ट साइड पे जाते हैं, पी पूरा करते हैं, ए बी एल, और इसको पूरा करते हैं, ई और जी हो चुके, एम ओ टी और वाई,
और क्या रह गया जी? ABGLMORTY सारी अंदर कवर हो गए हैं, तो बाहर कुछ भी। कंप्लीट द वेन डायग्राम अब हो गई। बी पार्ट में क्या करना है जी? ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के अलावा सर, ये देखिए मैंने ए के ऊपर हाथ रख लिया, फिजिकल क्लास में दे ले, मैंने ए के ऊपर हाथ रख लिया, मुझे पता लग गया ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। और ऑनलाइन वाले बच्चे समझ लें कि मैंने ये इतने पार्ट पे हाथ रख लिया, मुझे पता लग गया कि बाकी पार्ट मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। उसका और बी का आपस में क्या कॉमन पार्ट रह गया? ये वाला हिस्सा। इंटरसेक्शन ढूंढना है ना, तो उसका और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे करना है, वो भी तरीका दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है चीज, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की लाइंस बना लीजिए। किसकी लाइंस बना लीजिए? ए कॉम्प्लीमेंट की। ये ए कॉम्प्लीमेंट की लाइंस बन रही हैं। अब किसकी लाइंस बना लीजिए? बी की। बी की लाइंस ये बन रही है। तो आपको पता लग जाएगा कुछ पार्ट इनका आपस में कॉमन है, कुछ पार्ट इनका आपस में। पता लग गया कौन सा पार्ट अब कॉमन है आपस में? वही निकालना था, इंटरसेक्शन ही निकालने के लिए कहा था उसने। अब आप इरेजर लें और बाकी हिस्सा जो कॉमन नहीं है उसको इरेज कर दें। ये आपका आंसर आ गया। पेपर में ऐसे ही वही पार्ट सिर्फ शेडेड छोड़ना है जो आपने से मांगा गया। यूज द सेट नोटेशन। अब इसमें सेट नोटेशन निकालनी है, बहुत आसान सवाल था। ए इंटरसेक्शन शेड द करेक्ट रीजन क्यू यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह का सवाल तो ऊपर भी रिपीट हो गया है। ये क्यू में आता है पार्ट, और पी कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाला सारा भी आता है। यूनियन हो रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर बन गया। के यूनियन एल। के यूनियन एल है मेरे पास जनाब, ये के यूनियन एल है। कहता है इसका इंटरसेक्शन लें किसके साथ? एम के साथ। एम वाला पार्ट ये है। अब कौन सा हिस्सा लेना है? सिर्फ यही लेना है ना जो कॉमन आ रहा है, कि बाकी भी काउंट करना है? अच्छा सॉरी जी, सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसे। कहता है सर इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट है, तो एम कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। अब एम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा हूँ, ये एम कॉम्प्लीमेंट है, ये सारा एम कॉम्प्लीमेंट है। एम कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब लेना तो कॉमन पार्ट है ना, लेना कौन सा पार्ट है? कॉमन पार्ट बन कौन सा रहा है? ये मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ, ये कॉमन पार्ट बन रहा है। दिस इज कॉमन पार्ट। बाकी सारा इरेज कर देना। सॉरी। लें जी। ठीक हो गया? आर यू क्लियर जी? को मसला किसी को? सबको क्लियर हो गया? वेन डायग्राम आ गया जी हमारे पास। द डायग्राम शोज 11 कार्ड्स। हमारे सामने 11 कार्ड्स हैं। वन ऑफ दीज कार्ड्स इज चोजन एट रैंडम। रैंडमली एक कार्ड हम चूज कर लेते हैं, और राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन दिस कार्ड इज नॉट ए। ए नहीं है। ए। टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं। सलार ये देखो कैसे प्रोबेबिलिटी लिखनी है। 11 कार्ड्स हैं टोटल। टोटल कितने कार्ड्स हैं? ए नहीं आना चाहिए। ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक, दो, बस दो है। तो 2/11 है ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हाँ जी मरियम, ये बात समझ आ गई जी सलार? ये सही किया ये वाला? ओके। आपने देखा ही नहीं तो देखना है ना, ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है। शादी कल वो अल्लाह खैर रखे होगी तो देखना है ऊपर नाम किसका लिखा हुआ है। ठीक है? सही है ना? श्योर। अब शादी आप अपनी तरफ से शादिया से कर रहे हो, ऊपर नादिया का नाम लिखा हो, ऐसे तो नहीं चलता। राइट? पेपर में भी ऐसे ध्यान रखना पूछा गया है। मैं जब नहीं ध्यान रखता, आप देखते हो मैं भी गलत कर देता हूँ, हालांकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझसे तो नहीं गलती होनी चाहिए। राइट? राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज नॉट ए। अच्छा ये हो गया। अ कार्ड चोजन एट रैंडम फ्रॉम दीज 11 कार्ड्स एंड देन रिप्लेस्ड। आपने रैंडमली एक कार्ड उठाया और इब्राहिम साहब वापस भी रख दिया उसको।
A second card is chosen at random. दूसरा उठाया रैंडम. Find the probability that exactly one card has letter N. एक के पास N होना चाहिए. एक के पास क्या होना चाहिए? तो इसको 1 मिनट बाद देखते हैं. नीचे वाला ज्यादा आसान है. नीचे वाला पहले सॉल्व कर देते हैं. ठीक है जी. यहाँ ई नहीं है. यहाँ ई है. 50 students are asked if they like English and if they like maths. 3 say they do not like English and do not like maths. ये आ गए हमारे वो 3 स्टूडेंट्स. ठीक है. सवाल है जी. 33 say they like English and 42 say they like mathematics. वही वाली चीज अप्लाई करके देखते हैं. 50 में से 3 निकल के पीछे कितने रह जाते हैं? 50 में से 3 निकल के पीछे कितने रह गए हैं? 47. अब टोटल क्या होना चाहिए? 47. टोटल क्या होना चाहिए दोनों का? लेकिन हो क्या रहा है? 33 प्लस 42 कितने हो रहे हैं? 3 और 2 5, 3 और 4 7. किसी को कोई मसला जनाब यहां तक अगर हो रहा हो प्लीज बताइए. मैंने अभी जो डायग्राम बनाई है किसी को ये बात समझ ना आई हो मैंने क्या किया है तो बताएं. मैंने सिंपली इन दोनों का टोटल निकाला है कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है. हालांकि बकाया बनना क्या 75, चाहिए? क्या बनना चाहिए? 47. तो 47. दरमियान में इनका कॉमन पार्ट क्या है? वो हम फाइंड कर सकते हैं 75 माइनस 47 से. वो बन जाता है 25 और 3 28. कितना बन जाता है? 20. ऐसा कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं जी. इंग्लिश जिनको पसंद थी 28 33 लिखा हुआ है. 5 प्लस 28 से इंग्लिश वाले निकल आए. राइट. और 47 निकालने थे मैथ्स वाले. 28 प्लस 19 से 42 निकालने थे मैथ्स वाले. मैथ्स वाले कितने निकालने थे? 42 42. निकालने थे. जी ठीक है जी. तो 42 में से 14 रह गए फिर यहाँ पे. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी? ऑल क्लियर जी. अब आ जाते हैं वो आखिरी क्वेश्चन. कह रहा था कार्ड रैंडमली चूजा 11 कार्ड में से फिर वापस रख दिया. सेकंड कार्ड भी चूजा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक कार्ड एन है. तो एन की हमने प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड करनी है. आपने जब रैंडमली पहला कार्ड चूज किया तो एन के निकलने की Sir, no. That exactly one card has N. मैं क्या कह रहा हूँ बेटा. मैंने भी यही नहीं कहा कि एग्जैक्टली 1 कार्ड होना चाहिए. एक आ No, रहा है. you said कि ढूंढने के N की probability. तो यही तो मैं कह रहा हूँ. अभी भी एन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक उनमें से एन होना चाहिए. अभी आपको रोजा तो नहीं लगना शुरू हो गया सुबह सुबह ही? हैं? I think अच्छा. आई थिंक. अच्छा चलो फिर दो और सुन लो. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है every कि एन nothing. निकलना चाहिए. एन निकलना चाहिए. एक कार्ड एन हो दूसरा एन. तो एक एन होगा. पहले कार्ड की भी बात कर लेते हैं. एक एन है और दूसरा एन नहीं है. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसको हम लिख लेते हैं एन और एन कॉम्प्लीमेंट. एक एन है दूसरा एन नहीं है. तो एक एन है पहला कार्ड एन है. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? काउंट कर लेते हैं एन कितने हैं. एक दो. बस दो ही एन है. तो एन के वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/11. ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 9/11. चलो जी खतरनाक नंबर आ गया हमारे पास. ठीक है. ऊपर से एक स्टूडेंट भी हमारे पास 100 दिया से. ठीक है. आगे चलो. वो आपने कुमाइल नंजियानी को जानते हैं आप लोग? कुमाइल नंजियानी का पता है किसी को? एक कॉमेडियन है. कराची का लड़का है. वो बचपन से अमेरिका में शिफ्ट हुआ है. तो अजीब तरीके से बोलता है. मुझे को पसंद नहीं है अच्छा खासा. लेकिन वो उसकी कोई मूवी आई है मैंने देखी नहीं है. अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मुझे वो एक्टर भी पसंद नहीं है. है पाकिस्तानी. वो एवेंजर्स वाली ये जो मार्वल वाले इन्होंने एक फिल्म बनाई थी दी इटर्नल्स. उसमें भी वो था. वेलोसिटी. नहीं वेलोसिटी नहीं. क्या नाम है? देखना भूल गया. कैलिफोर्निया को क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया का एक और नाम भी रखा हुआ है. हैं? और नहीं एल कैलिफोर्निया कितने है? यार वो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ है. कौन सा सिटी कहते हैं उसको? टेक्नोलॉजी का कुछ है यार. क्या नाम है शहर का? 1 मिनट यार. जो वेलोसिटी नहीं. एरिजोना इज ऑल्सो कॉल्ड. एरिजोना का नाम.
सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली एक सीरीज थी, तो उसमें भी वो है कुमाइल निंजानी। मेरा ख्याल है आपको दिखा ही देता हूँ यार, मैं बल्कि वो सीन ही अल्लाह करे मिल जाए, सीन ही दिखा देता हूँ। व्हाट अ ब्रिलियंट सीन दैट इज। कुमाइल नंजियानी 9/11 जोक। अब आपको सुनाई नहीं देगा, मैं एक मिनट, अल्लाह करे सुनाई दे दे। ड्रॉन है। हाँ, कहाँ? हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं कुछ कोई फरिश्ता गिरे गोद में, है ना। So, 9/11. डिड यू हियर दैट कि नहीं? क्योंकि सेटिंग्स में ऑप्शंस होती है ना कैप्शंस की। I did. हाँ, ये कैप्शंस की। तो ये बेसिकली ना, ये भाई जो है कुमाइल नंजियानी, ये शादी करना चाहता है इस अंग्रेज लड़की से, जो लड़की बैठी हुई है। इतना मुझे पता है क्योंकि इसका कोई इंटरव्यू मैंने देखा, उतारा था, फिल्म बनाई, और इसने वहां जाके की भी किसी अंग्रेज से ही शादी है, तो इसके इंटरव्यू एक दो मैंने सुने हुए हैं। तो इसने उसी पे फिल्म बनाई है अपनी लाइफ स्टोरी पे। तो इसका बाप, अब रिश्ते की बात हो रही है, तो ओवर द डिनर वो कॉन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, वो जो अंग्रेज है, वो ये पाकिस्तानी है ना, कुमाइल नंजियानी। तो अब वो तो सामने लाते इधर से मिला था, राइट, और वगैरह वगैरह। तो कह रहा सो 9/11 है। So, 9/11. No, I mean, I've always wanted to have a conversation about it with क्या हुआ? people. You've never talked to people about 9/11? रेसिस्ट कमेंट है ना। कह रहा मैं 9/11 मेरे से क्यों बात कर रहा था, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद पीपल अबाउट 9/11। तो एरर से पूछ रहा यार, तुमने कभी 9/11 डिस्कस नहीं किया किसी के साथ? What's your what's your stance? What's my stance on 9/11? Oh, um, anti. It was a tragedy. I mean, we lost 19 of our best guys. You didn't get the joke, I can understand. वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं, जहाज आगे रहते हैं। तो ये कहता है इट्स अ बिग ट्रेजेडी। तो वो खुश हो रहा है इस बात की, कहता है हमारे 19 बेहतरीन लोग उस दिन मारे गए। वो दो जहाज जो थे सिविलियन प्लेन थे जो उसमें गिरे थे, तो उसमें असल में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 19 उसमें से अरब्स थे या मुस्लिम्स थे, तो जिनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने बेसिकली हाईजैक करके वो जहाज गिरा है। तो कहता है वी लॉस्ट 19 ऑफ आवर बेस्ट पीपल ऑन दैट डे। दैट वाज अ जोक एक्चुअली, वो टीज कर रहा था उसको। सॉरी, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं यार, पढ़ के कौन सा टाइम का कहाँ मारा यार, यार मगर, यार यू किडिंग यार, यू क्रैकिंग मी अप यार आप। ये आपने क्या मजे की बात कर दी। वो कहता है सर मैच शुरू करा दें, टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे मैच पढ़ाते वक्त तो इसका टाइम सारा यूटिलाइज हो रहा है ना, पढ़ रहा है पूरे ध्यान से, इसका ध्यान ही इधर है, कुछ नहीं और सोचता जब वो मैच पढ़ता है ना मगर। ऐसे ही है ना। वो फेशियल कराया कभी? वैसे ही पूछा यार। मैं मुझे एक वो बार्बर मेरा कह रहा था फेशियल करा लें, तो लेकिन मैं इसलिए नहीं कराया, मुझे डाउट, मुझे नहीं लगता को फर्क पड़ेगा उससे। तो जमा पड़ता है को फर्क फेशियल करा के? रंग गोरा होता है? नहीं, कभी कराया है? लड़कों में से किसी ने कभी फेशियल कराया? किसी ने नहीं कराया कभी? क्यों? सबने कराया होगा, ये नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कराया नहीं कराया फेशियल? कराया नहीं कराया कभी? मेरे आने कराया, फर्क पड़ता है रंग पे? कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों कराते हैं? मतलब रंग पे फर्क नहीं पड़ता लेकिन ग्लो आ जाता, मॉइस्चराइज हो जाती है। फेशियल कराने से ये फर्क पड़ता है? तो आपको किसी को क्या पता आपने फेशियल कराया जब तक वो आपकी शक्ल को हाथ ना लगाए? फिर उससे वाइट हो जाते हैं, यानी ब्लीच कराना चाहिए, फेशियल नहीं। यानी
फेशियल कराने से बंदा गोरा होता है कि नहीं? फीलिंग आती है थोड़े दिन गोरा होने की? क्या क्या कहता है बकर? जुगल मारी है ना? चल बता दे, चल बच्चे खुश हो लेंगे, सबको बता दे, बता दे, बच्चे खुश हो जाएंगे, तब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यार। बकर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यही जोक मारा होगा। अच्छा जोक था बकर। जिसको समझ नहीं आया मैं रिपीट कर दूं ताकि आप सारे हंस लें। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, वापस आते हैं जी। तो पहले कार्ड पे एन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 211। एन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें क्या कहा है? एक आना चाहिए। तो अगर पहला एन आ गया है, और ये विद रिप्लेसमेंट है बाय द वे, ये क्या है? दूसरा भी एन आने की प्रोबेबिलिटी वही है ना, आपका टोटल भी नहीं चेंज हुआ, आपके नंबर ऑफ एन्स भी चेंज नहीं हुए, तो दोबारा एन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वही 2/11 है। नहीं, विद रिप्लेसमेंट है ना बेटा, यानी आपने वापस रख दिया है, तो ना आपके टोटल कार्ड चेंज हुए हैं, ना आपके नंबर ऑफ एन चेंज हुए हैं। और फिर से नॉट एन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/11। अब दोनों में से एक हमने रखना है एन, दोनों में से क्या रखना है? एक एन रखना है। उसको जरा हाईलाइटर से हाईलाइट करें तो इस ब्रांच के अंदर वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ये एन आ जाए और ये एन ना आए। साइड पे लिख लेते हैं इस प्रोबेबिलिटी को। ये क्या है जी? 2/11 मल्टीप्लाई बाय 9। यहां तक को प्रॉब्लम, यहां तक को मसला। अब दूसरी तरफ जाते हैं। नॉट, पहला एन नहीं निकला लेकिन दूसरा एन निकला है, इसकी क्या चांस है? वही 2/11। एन का क्या चांस है? 2 ओवर। और दूसरा एन, दूसरा भी एन ना निकले, उसका क्या चांस है? वही 9/11। हमें क्या चाहिए कि एक एन निकल आना चाहिए। फिर हाईलाइट कर लेते हैं। अब पहला एन नहीं निकला लेकिन दूसरा एन निकल आया, फिर से वही नंबर्स लेकिन रिवर्स ऑर्डर में बन गए। क्या नंबर्स बनते हैं जी? 9/11 मल्टीप्लाई बाय 2/11। और चूंकि दोनों में और है, यानी या ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी बनती है कि जिसमें एक एन हो, या नीचे वाली प्रोबेबिलिटी है जिसमें एक एन हो। ठीक है, एक ही एन निकालना है हमने, एक से ज्यादा एन। तो फिर क्या होना है? इसमें ऐड हो जानी दोनों प्रोबेबिलिटी। ये क्या बन गया? 18/121 प्लस 18/121। बेसिकली ये बन गया 36/121। क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है? मेरा नहीं ख्याल, मजीद ये किसी भी टेबल में जाते हैं तो हमारे पास आंसर आ, कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? Yes.